श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी जिला जबलपुर मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008 9085331008 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। दिव्य है, ओम नमः सिद्धिव्य है, ओम नमः सिद्धिव्य है। अहिंसा परमो धर्म की, मूल नायक मुनि सूरतनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संदान सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जिनके पाँव में दम होता है उनके पाँव से आगे मेहनत बेकार नहीं होती, और हाथों में जिनके दम होता है उनकी मेहनत बेकार नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को भी, वकील साहब को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज जी गाडरवारा पहुंच गए। अभी फिर कान में बोल रहे थे महाराज जी अपन गाडरवारा आ गए, मगर आप थोड़ा सा हिल के फिर से देखो, फिर आपको नजर आएगा कि गाडरवारा पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पांव से चला नहीं जाता, इरादों से चला जाता है। यदि इरादे बुलंद हो तो पांव बाधा नहीं बन सकते हैं, पांव तो आगे बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। बड़े बाबा भी बुला रहे हैं, आजा जल्दी मेरे पास, आजा जल्दी मेरे पास। अब तो और कितनी देर रुकेगा, और हम भी बोल रहे हैं कब तक आप इधर हमें रोके रखोगे, जल्दी। क्या बोलते हो आप लोग कि मेरे जीवन की डोर बाबा खींचो अपनी ओर, मेरे जीवन की डोर बाबा खींचो। बस वो बाबा की डोर उनसे बांध दो और कसकर बांधो कि वो खींचे तो आप खींचो। अभी तो फेविकोल का जोड़ है गाडरवार वालों का, समझ आ रहा है? जो महाराज आप कितना ही खींचो, आप यदि हाइड्रा भी लगा देंगे तो भी हम उठने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे चिपके हुए हैं, बिल्कुल ऐसे चिपके वाले से तो भगवान ही बचाए। हम भी उसको ज्यादा नहीं खींच सकते, नहीं तो पता चले हम ही खींच जाएंगे उसकी तरफ। तो इसलिए आचार्य भगवान का संस्मरण है बहुत अच्छा कि गुरुजी अमरकंटक में थे, अमरकंटक के नीचे पेंड्रा में, और पेंड्रा में जब उनको हर्पिस की शिकायत हुई, उस समय चातुर्मास का समय निकट आ गया और मात्र 2 दिन शेष बचे, 2-3 दिन शेष, और 45 किलोमीटर की वह दूरी कैसे पार होगी, और वेदना तो असह्य है। तब गुरुदेव ने इरादा कर लिया कि नहीं, चातुर्मास तो होगा तो अमरकंटक में ही होगा, और वे पेंड्रा से बिहार किए। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? जिस बीमारी में आदमी अस्पताल में चला जाता है और चारों तरफ से नलियां लगवा लेता है और कई तरह के इलाज करवाता है, असह्य वेदना, लेकिन वे चलते गए और तिथि से पहले अमरकंटक पहुंच गए। और पहली लाइन उन्होंने, गुरुदेव ने, जो अभी मैंने बताई गुरुदेव की लाइन है कि ये पहाड़ पांव ने कहां चढ़ा, ये तो इरादों ने चढ़ा है। ये पहाड़ अमरकंटक का 45 किलोमीटर की वह चढ़ाई पांव इरादों से चढ़ी है, पांव से नहीं चढ़ी। कई बार वे अस्वस्थ हुए, लेकिन इस बार ऐसे अस्वस्थ हुए कि हम लोगों को छोड़कर चले गए। यही हमारी एक बहुत बड़ी भूल या वह रही, पुण्य की कमी रही है ना, कि हमारे पुण्य इतना नहीं बचा कि और उनका साथ ले पाते। गुरुदेव ने बहुत अच्छे हाइकू दिए अपन को, और प्रतिदिन हम एक हाइकू लेकर उसका अर्थ बता देते हैं। आज भी वही हाइकू गुरुजी के 650 में से, मलाई कहां अशांत दूध में, सो प्रशांत बनो। जब तक दूध खोलता रहेगा तब तक उसमें मलाई आती है क्या? बोलो माताओं, नहीं आती। और आप जैसे ही उसको चूल से नीचे उतार के रख देते हो, फिर उसके बाद में उसमें धीरे धीरे में थर आना
शुरू हो जाती है और धीरे धीरे और मोटी और मोटी और मोटी हो जाती है। बस आप अपने अंदर भी यदि मलाई चाहते हो, अध्यात्म की वह मलाई चाहते हो, तो कसायों की उस अग्नि से अपनी आत्मा को दूर कर दो, प्रशांत बन जाओ, वह मलाई आपके भीतर भी आ जाएगी, हम सबके भीतर वह मलाई आए। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री जी की हाइकू पर एक श्रृंखला चल रही थी और हमने भामदेवी में भी काफी दिन इसके ऊपर कहा, क्योंकि गुरु जी की ये बेजोड़ कृति है। 17 अक्षर में उन्होंने पूरा सार भर दिया, जिसको गागर में सागर बोलते हैं, ऐसा वह उपदेश उन्होंने दिया। तो उनके छोटे छोटे हाइकू 1-8 मिनट में भी उसका बहुत कुछ यानी जो है ना अपन सार ले लेते हैं। गुरुजी ने 17 अक्षर दिए। आज का हाइकू है, क्या सोच रहे। सुन रही है? क्या सोच रहे, क्या सोचूं, जो कुछ है कर्म के धर्म, कर्म के धर्म। बस हम यदि इस बात को सोच लें कि जितना जैसा हम कर रहे हैं वही, यहाँ बागपुरा में इतना विशाल मंदिर बनना है और बन रहा है। अभी देखा, मन प्रसन्न हो गया। उस दिन आए थे, थोड़ा सा हमने उपदेश दिया और आप लोग बस तैयार हो गए। नहीं, आलोक तो बिल्कुल महाराज जी आप जो कहो जैसा कहो, हम अभी भी वही बोल रहा है। तो बस अब यही है कि शिलान्यास हो गया, शिला का नाश मत कर देना। क्या बोला? शिलान्यास हो गया, भगवान भी प्रतिष्ठित हो गए, उनको ज्यादा दिन वहां नहीं रखना। 5-6 महीने में ही मंदिर बनाकर यहाँ विराजमान करने का भाव रखो कि महाराज जी 2024 में ही हम भगवान को लाकर यहाँ पर विराजमान कर देंगे। ऐसी भावना का है आलोक। हाँ, ये बेटा तो है। बस 2024 से 2025 मत होने दे। चाहे भले ही हम छोटी सी कुटिया में लाके विराजमान कर देंगे, चाहे भले ही हम जैसा हमारा बनेगा वैसा बन कर देंगे, कोई उसमें ज्यादा नहीं, किंतु परंतु ये नहीं तो वो पंचवर्षीय योजनाएं बनती रहती है और आगे चले जाता है। वो नहीं, भगवान एक बार उच्चासन पर आकर यहाँ विराजमान हो जाएंगे, वो अपना भव्य से भव्य जिनालय खुद बनाना। और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ सारे दोष अपना भी दूर हो जाते हैं। 3 लोक के नाथ जहाँ विराजमान हो गए, वहां फिर और क्या देखना है। बस उन भगवान को अच्छे स्थान पर अपन विराजमान कर दे। तो क्या सोच रहे, ज्यादा सोचना नहीं। आदमी सोचता ही सोचता रहता है, वो सोचने में टाइम लग जाता है। सासू ने कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, छोटे मटर इधर रखना, बड़े मटर इधर रख देना। अब वो वापस आई, तब तक मटर एक भी नहीं छीला। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? मटर एक भी नहीं छीला। तो बोले क्या किया तुमने, एक भी मटर? अरे मैं ये सोच रही थी, आपने छोटे मटर इधर बोल दिया, बड़े मटर इधर बोल दिया, जो बीच वाली साइज वाले मटर है वो कहाँ रखने थे? तो ये वाला काम यहाँ मत कर देना हमारे साथ में। तो क्या सोच रहे, क्या सोचूं, जो कुछ है कर्म के धर्म। बस जैसा हमने कर्म किया है वैसा ही हमको फल मिलता है, और जैसा करेंगे वैसा ही फल हमको मिलता हुआ चला जाएगा। हम सब आगे और भी अच्छे अच्छे कर्म करें और अच्छे स्थान पर जाएं, ऐसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।